अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। टीचर वाला इस चैनल में आपका खैर मकदम है, खुशामदीद है। अब तक हमने देखा था कि यूजीसी नेट ग्रांट कमीशन के नेट के उर्दू सब्जेक्ट के सिलेबस का सेकंड यूनिट आज हम देखेंगे। थर्ड यूनिट के अंदर सब में उर्दू ज़बान व अदब की मशहूर व मारूफ सनफ़ सुखन जिसे हम कहते हैं गज़ल, इसका जायज़ा लेंगे। उर्दू ज़बान व अदब में गज़ल गोई का फ़न कहाँ से आया, कब गज़ल पैदा हुई, गज़ल के लग़वी माने क्या है, गज़ल के इस्तिलाही माने क्या है, दीगर गज़ल के ताल्लुक से रदीफ क्या है, काफिया क्या है। उसके अलावा 12वीं ईस्वी सदी से लेकर के तो आज 800 सालों तक के गज़ल का रंग क्या रहा है, इसके आगाज़ और इर्तिका का मुख्तसर जायज़ा। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है उर्दू के अहम गज़ल गो शोरा और उनकी शायरी। अब गज़ल गो शोरा भी है और साथ ही साथ उनकी शायरी भी है, तो दोनों बातों का तबसरा पाया जाता है कि जब गज़ल गो शोरा का तबसरा किया गया तो हम सिर्फ उनकी शायरी का जायजा नहीं लेते बल्कि उनकी हालात जिंदगी का भी हमें जायजा लेना है। साथ ही साथ जैसा देखते हैं पहले सब में बड़े शायर आते वली दकनी, जो कि उर्दू जबान व अदब में गज़ल गोई के अहम शोराओं में के सब में बड़े शोहरा पाए जाते हैं। इनके पूरे के पूरे मुकम्मल कुलियात, उसके अंदर रदीफ और साथ ही साथ काफिये की पाबंदी के ताल्लुक से और उनके अल्फाजों के इस्तेमाल के ताल्लुक से, दीगर सिर्फ इब्तिदाई 5-5 गजलें, ये 5-5 गजलें जो हमें कही गई है ये सिर्फ और सिर्फ उनके गजल गोई के जायजे के लिए बताई गई है। उसके बाद में आता है मीर तकी मीर, उर्दू जबानो अदब के सब में बड़े गजल गो शायर मीर तकी मीर का तबसरा आता है, जिसमें इंतखाब मीर जो कि अज मौलवी अब्दुल हक के इब्तिदाई 20 गजलें। मीर की पैदाइश जो होती है 1722 ईस्वी सन में होती है और 1810 ईस्वी सन में वो इंतकाल करते हैं। इस तवील उम्र के अंदर मीर ने कई गजलें कही। उनका मशहूर मारूफ शेर भी है, नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो उनकी तमाम जो गजलें हैं, जो इब्तिदाई 20 गजलें हैं, उनके ऊपर तबसरा इजहार ख्याल, उनकी खासियत, उनकी खुसूसियत, उनका दायरा, उनका शेरी फन, तमाम तर चीजों का जायजा लेना है। उसके बाद में आते हैं हर दिल अजीज शायर, जिसे उर्दू शायरी के लोग ही नहीं बल्कि हिंदी शायरी के लोग भी, अंग्रेजी शायरी के लोग भी सब के सब जानते हैं। दुनिया के अंदर जो मशहूर और मारूफ नाम है उनके नाम की तरह मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, जिनका दीवान मुख्तसर पाया जाता है लेकिन गोनागो खुसूसियत का हामिल है। उसके बाद में आते हैं मोमिन खां मोमिन। मोमिन ऐसे है कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ हुस्न इश्क की शायरी का ही दायरा अपने शायरी में मखसूस रखा, सिर्फ एक ही मौजू लिया, हुस्न और इश्क, लेकिन इस मौजू में उन्होंने क्या है कमाल का दर्जा हासिल किया है। इनकी भी जो है दीवाने मोमिन की इब्तिदाई गजलों का जायजा हमें लेना है। इब्तिदाई गजलों के जायजे से मुराद ये ली जाती है कि शायरों की तमाम तर खुसूसियात जो कि उनकी जातियात की, उनके शायरी की, उस दौर की तमाम तर चीजें पाई जाती है। उसके बाद में एक और नाम आता है शाद अजीम आबादी, जो कि ये इनका जो इलाका है, ये इलाका पाया जाता है बिहार के आसपास का इलाका पाया जाता है, जिनमें उन्हें बिहार उर्दू एकेडमी का अवार्ड भी मिला है, पटना, दीगर तमाम तर चीजें अगर देखते चले जाए तो बहुत तवील बातें हैं। साथ ही साथ हसरत मोहानी जो कि इतने बेहतरीन शायर है कि उन्होंने गालिब, मोमिन, मीर तकी मीर जैसे शोराओं की शायरी पढ़ने के बाद में हसरत मोहानी का अगर जायजा लिए तो एक दौर तब्दील होता है, एक सदी तब्दील होती है। और इस सदी के बाद में दौरे आजादी के दौर में ये क्या करते हैं, अपनी शायरों को इस तरीके से बयान करते हैं कि लोग उनके कलाम को देखकर ही हसरत करते। उसके बाद में हमारे पास नाम आता है फानी बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, असगर गोंडवी, यगाना चंगेजी, फिराक गोरखपुरी। अब इसके अंदर जो तमाम तर ये जो शोरा
जिनका इंतखाब किया गया है उन्हें साहित्य में अकादमी अवार्ड मिला है, हिंदुस्तान के दीगर अवार्डों से उन्हें नवाजा गया है। मजरू सुल्तानपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, इनकी इब्तिदाई 5 गजलें जो कि इनका कलाम पाया जो जा रहा है, उनके कलाम को मद्देनजर रखते हुए इब्तिदाई 5 गजलों का ही जायजा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कलीम आजिज, शहर यार, इरफान सिद्दीकी। अब इसमें एक बात ये बयान की जा रही है हर जगह नेट के सिलेबस के अंदर कि उनकी इब्तिदाई 5 गजलें ही। ऐसा जरूरी नहीं है कि इब्तिदाई 5 गजलें ही, ये तो हमें सिलेबस दिया है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक खास बात पाई जाती है कि हमें पहले ही ये कहा जाता है कि गजल का आगाज वो इर्तिका और वो फन और दीगर इनके शोराओं की शायरी। ये सिर्फ मिसाल के लिए हमारे लिए दिया जाता है कि इब्तिदाई 5 गजलें, इब्तिदाई 5 गजलें, बल्कि पेपर के अंदर जो भी गजलगो होते हैं उन गजलगो का पूरा तफसीली जायजा इसके अंदर पेश किया जाता है, और इन तफसीली जायजों को मद्देनजर रखते हुए हमें इनके आगाज और इर्तिका का जायजा लेना है। हम यही नहीं कि हमने सिर्फ 5 गजलें पढ़ ली और 5 गजलों की ही खुसूसियात को वाजे कर लिया, बल्कि मुकम्मल गजलों को सरसरी तौर पर पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में इसके बाद में हम सवालात की तफसील में जाकर के इम्तिहान में बाआसानी कामयाबी वो कामरानी हासिल कर सकते हैं। कुछ लोगों की ये जहनियत हो जाती है कि बस ये 5 गजलें, इसके आगे कुछ नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोई भी जो पेपर सेटर होता है, जो पेपर सेट करता है, वो एक जहनियत वाला होता है। किसे इकबाल पसंद होता है, किसे गालिब पसंद होता है, किसे जिगर पसंद होता है, कोई कहीं ज्यादा सवालात करता है, कोई कहीं कम सवालात करता है, तो वो उसकी मुनासिबत के मुताबिक होता है, वो अपना पेपर सेट करता है। तो हमें जो है ये इर्तिका और इंतहा तक पहुंच करके काम करना है। ये हो गया हमारा 3rd यूनिट।